Welcome students once again in today's online class. Let's continue reading this chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. अब मी किसके लिए आ रहा है? एन फ्रैंक के लिए आ रहा है. कहता है डायरी लिखना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए बड़ा ही एक अजीब, स्ट्रेंज होता है, अजीब अनुभव होगा. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये इसलिए नहीं होगा एक अजीब अनुभव क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ लिखा ही नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन दी मसिंग्स. कहता है क्योंकि मैं जो कुछ भी लिखूंगी उसके बाद में ना तो मैं और ना ही मेरे अलावा कोई व्यक्ति, मैं जो सोचती हूँ, मसिंग्स होता है मीनिंग डीप थॉट्स, भी जो मैं गहन चिंतन करती हूँ, जिस तरह के मेरे विचार हैं जो मैं अपनी डायरी में लिखूंगी उसके अंदर ना तो मैं ना मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा, इसलिए ये एक बड़ा ही अजीब अनुभव होगा. मसिंग्स ऑफ ए 13-year ओल्ड स्कूल गर्ल, 13 साल की एक स्कूल जाने वाली बच्ची के जो विचार हैं, गहरे विचार हैं, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, ना तो मैं लूंगा ना कोई दूसरा लेगा. ओ वेल, इट डजेंट मैटर. ओके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मेरे चेस्ट के नीचे, चेस्ट क्या होती है, हमारे दिल के अंदर जो भी विचार दबे हुए हैं, ठीक है, उनको प्रकट करने के लिए मेरे को, मेरे अंदर, इसलिए मेरे को कुछ लिखने का मैं इसलिए महसूस हुआ मुझे कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि मैं अपने दिल के अंदर जो चीज़ें चल रही थी, विचार चल रहे थे, उनको प्रकट करना चाहती थी. आगे है, अब आई है वो किसके लिए आ रहा है? आई है वो एन फ्रैंक के लिए आ रहा है. आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, कि मेरे को इस बात की और ज़्यादा आवश्यकता हुई. किसको आवश्यकता हुई? एन फ्रैंक को. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, मैंने महसूस किया कि ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार ये सीन पैसेज के तौर पर आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कहते हैं डायरी है वो पेपर की बनी होती है, और उस पेपर के अंदर, डायरी के अंदर क्या है कि और लोगों से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धैर्य होता है. लोग हमारी बात को सुनना नहीं चाहते, लेकिन डायरी के ऊपर हम अपने विचार को जितना लंबा उतना चाहें लिख सकते हैं. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड. डिप्रेस्ड होता है निराश होना. जब मैं थोड़ा निराश महसूस कर रही थी, अपने निराशा के दिनों के अंदर थोड़ा बोर महसूस कर रही थी, उस वक्त मैंने ये सोचा कि पेपर के अंदर, कागज़ के अंदर है वो ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की बजाय. एंड वॉज सिटिंग एट होम, और मैं घर पे बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपनी ठोड़ी को हाथ में पकड़ करके सोच रही थी कि पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होती है लोगों की बजाय. बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं बोर महसूस हो रही थी, और लिस्टलेस मेरे अंदर एक प्रकार से मैं रेस्टलेस महसूस कर रही थी, मेरे अंदर चैन नहीं था. वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और इस बात को सोच रही थी कि घर के अंदर ही रहूं या बाहर चली जाऊं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, अंत में मैंने निर्णय लिया कि मैं घर के अंदर ही रहूंगी. जैसे आप अब कोरोना के कारण सोच रहे होंगे कि घर जाएं या बाहर जाएं, बोर भी महसूस कर रहे होंगे, वही बातें हैं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, तो आई किसके लिए आ रहा है? एन फ्रैंक के लिए आ रहा है. मैं वहीं थी जहाँ, मैं वहीं रुकी रही जहाँ मैं थी, अपने घर के अंदर ही. ब्रोडिंग होता है सोचना, सोचने लगी. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और मैंने सोचा कि पेपर के अंदर वास्तव में ही, कागज़ के अंदर वो ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की बजाय. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, और क्योंकि मैं अपनी इस नोटबुक को किसी दूसरे को नहीं दिखाने जा रही थी, ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसको मैं डायरी कह रही हूँ, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, और मैं उसको, अपनी डायरी को तब तक किसी को नहीं दिखाऊंगी जब तक कि मेरे को कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता. मैं सच्चे दोस्त को ही दिखाऊंगी इसे. इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने
वाला था। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूँ जिसने मेरे को एक डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण मैंने डायरी लिखनी शुरू की। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, कि मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट लाइन है। किसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था? तो आंसर हो जाएगा हमारा एन फ्रैंक का। नाउ लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब मैं और ज़्यादा स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन ए वर्ल्ड। कोई भी व्यक्ति, जब मैं ये बात कहती हूँ कि मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं था, तो कोई इस बात पर विश्वास ही नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की का कोई इस दुनिया में सच्चा दोस्त ना हो। एंड आई एम नॉट, और मैं भी इस बात पर विश्वास नहीं करूँगी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत प्यार करने वाले माता पिता थे। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और मेरी 16 साल की बड़ी बहन भी थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और 30 लोग भी थे जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती थी। आई हैव ए फैमिली, मेरा परिवार था। लविंग आंट्स, मेरी चाचा चाची मुझे बहुत प्यार करते थे। एंड ए गुड होम, बड़ा अच्छा घर था। नो ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, ऊपर से देखने में लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, और मेरे पास केवल एक कमी थी, और वो केवल एक सच्चे दोस्त की कमी थी। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, और जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती थी तो मेरा अच्छा समय गुजरता था। मैं ये सोचती थी, आई कैनॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं उनके साथ कई बार उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाती थी, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, और मैं उनके साथ रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में ही बात कर पाती थी। वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और हम एक दूसरे के पास नहीं आ पाते थे। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही समस्या थी। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है कि इसमें मेरा ही कसूर हो, बट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, हमें एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता था। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, और यही चल रहा है आज। एंड अनफॉर्चुनेटली देर आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये कुछ बदलने वाला भी नहीं था। दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसी कारण से मैंने डायरी लिखनी शुरू कर दी। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन होता है कल्पना, मेरी कल्पना के अंदर जिस चीज़ की मैं इंतज़ार कर रही थी, ठीक है, उसको मैं इन्हांस करना, उसको बढ़ा करके कहना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, और मैं इसके अंदर वो तथ्य नहीं डालना चाहती जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी है वो मेरा दोस्त रहे। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी डायरी का नाम है वो किट्टी है वो रखना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। I hope that you will read this chapter by your own now. Thank you so much for listening me. Have a nice day.